तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और पिछला जो क्वेश्चन है 1 का वो मैंने पिछले वीडियो पर डाल चुका हूँ, और नहीं देखे वीडियो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1.1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक। ठीक है, शून्यांक जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखो। माना द्विघात बहुपद, ठीक है, एक बहुपद लिखना है। माना द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, क्या है? अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो ये जो है हर एक क्वेश्चन पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक का योगफल। तो लिखो फटाफट, शून्यांक का योगफल। तो शून्यांक का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, तो फॉर्मूला होता है अल्फा। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 दिया है। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, समझ में आएगा। तुम पहले वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्यांक का गुणनफल। अभी योगफल लिए, अब शून्यांक का गुणनफल। ठीक है, शून्यांक का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखो अल्फा गुना बीटा दिया है, ये जो होता है ना, ये अल्फा गुना बीटा दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे। यदि अब हमारे पास a, b और c आ चुका है। देखो a क्या है हमारा? तो a जो है हमारे पास 4 है। ठीक है, a हमारे पास कितना है? देखो a कितना है हमारे पास? 4 है। ठीक है, और b हमारे पास कितना है? तो b जो है सो -1 है। ठीक है, और c हमारे पास कितना है? c हमारे पास कितना है? तो c हमारे पास -4 है। ठीक है, -4 है हमारे पास c, क्योंकि देखो तो ये जो c है ना, तो ये यहाँ पे 4 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए c इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में क्या जाएगा हमारा? 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है शून्यांक का योगफल। ठीक है, तो ये तो हमारा सब में लिखाएगा। यहाँ पे लिखो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, योगफल। तो योगफल कितना है बताओ। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारे पास, -b/a, यानी कि √2। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि c/a। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2। सॉरी दोस्तों, √2 तो देखो √2 नहीं होगा, अल्फा गुना बीटा ये है ना हमारा, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा गुना बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या आ गया द्विघात बहुपद में। तो यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में आ गया e = क्या हो गया, e = 3 आ गया ना। e = कितना आ गया, 3 आ गया। b = कितना आ गया, तो b = -√2 आ गया। b = -√2 आ गया। ठीक है, और c = कितना आ गया, c = आ गया 1। c = कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3x² - 2x + 1, ये हमारा क्या गया आंसर। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो आप तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए। नहीं, देखो यहाँ समझो, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हूँ। मैंने आपको बोला था कि देखो ax² + bx + c, ये सब में रूल फॉलो होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब में रूल फॉलो होगा, इसी के अंदर इसको बैठाना होता है। ठीक है, ए बी सी निकाल के इसके अंदर बैठाना होता है। जैसे हम लोग ए निकाले 3, तो एक जगह पर यहाँ पे 3 लिखें, एक जगह पर यहाँ पे 3 लिखें। तो अब x² बचा, तो x² लिख दिए। अब यहाँ पे सेम वैसे लिखा जाता है, यहाँ पे माइनस, तो देखो यहाँ पे प्लस है, तो देखो b = क्या है, -√2। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो √2x। ठीक है, और +1, तो c = कितना निकाले थे, 1, तो इसलिए 1 लिखे। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, उतना भी बड़ा रॉकेट साइंस मैथ नहीं है। ठीक है, जितना अच्छे से वीडियो देखोगे समझोगे उतना इजीली बना पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न है 0 और √5। ठीक, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे लिख दो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा =
माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमारा 0.1 ऐसे दिया है ना। ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुना बीटा, मैं बार बार देख बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस भी है। शून्यांकों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा कितना दिया हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक। तो सी बाई ए हमारा दिया है, कितना दिया है √5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, ठीक। तो अब हमारे पास आ गया ना, ए कितना आया, तो ए आया 1, ठीक, यानी कि -1। बी कितना आया, तो बी आया हमारा, देखो बी कहाँ है, यहाँ पे माइनस बी, यानी कि -0, ठीक है, -0, कोई दिक्कत? अब हमारे पास यहाँ पे सी आ गया, तो सी कितना आ गया √5, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात जो बहुपद है वो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि ax² प्लस bx प्लस c, इसी के ऊपर बैठाना है, ठीक है। तो a कितना है 1 है, ठीक है, माइनस नहीं है 1 है, तो 1x² लिखेंगे और माइनस प्लस माइनस x लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस √15 लिखेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस √15, ये हमारा क्या गया आंसर, ठीक है, आया ना समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 1, तो यहाँ उसी तरह सेम लिखो, तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि माइनस बी बाई ए, तो ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1/1, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए 1/1 लिखेंगे। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है हमारा, तो देखो a हमारा है 1, b हमारा है -1 और c हमारा है 1, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसी पर मैंने बैठा दिया है, ठीक है, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत? अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
तो देखो अगला प्रश्न है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो उसी तरह सेम शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, ठीक। और इसको हम ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुना बीटा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखेंगे माइनस और -1/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस और b और ये वाला -1/4 इसीलिए -1/4, ठीक है। आगे ना समझ में। अब यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा गुना बीटा यानी कि c/a। तो c/a लिखेंगे यानी कि 1/4, 1/4, ठीक है। ये ना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे लिखो a = a कितना हमारा 4 और b कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा 1, ठीक है। b हमारा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि +1 और c कितना है हमारा 1 इसलिए 1। अब इसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 4x² प्लस x + 1, ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आखिरी प्रश्न को हम लोग जानेंगे, ठीक। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुना बीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। लिखो शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a और इसको हम लिख सकते हैं 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक। अब यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा यानी कि c/a, ठीक है। ये यानी कि 1, ये क्या हमारा अल्फा गुना बीटा है यानी कि 1/ नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि a = 1 और b कितना हमारा -4 और c कितना है 1। तो अब हम इसमें बैठाएंगे ना ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या करो इसमें बैठा दो, ठीक। तो यहाँ पे a की जगह 1 लिखो यानी कि x² ही होगा, 1 तो हम लोग लिखते नहीं है। प्लस b की जगह क्या है -4, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x² माइनस 4x, ठीक है। प्लस का प्लस c की जगह क्या है 1, तो 1 दे दो। आगे समझ में कोई दिक्कत। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक है, जो कि जितने प्रश्न बनेंगे, जितने प्रश्न वाले बनेंगे सारा बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।